भैया आजकल इंडेक्स फंड बड़ा चर्चे में है। बहुत लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं। बट क्या आपको लगता है इंडेक्स फंड में ज़रूरी है इन्वेस्ट करना? क्या इंडेक्स फंड आपके जो रेगुलर फंड्स हैं उसको बीट कर पाएगा? रिटर्न्स में की बात कर रहा हूँ मैं, अगर देखा जाएगा तो। क्या आप इन्वेस्ट करने के पहले इंडेक्स फंड के बारे में जानते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज दुबे जी में। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि दो टाइप के फंड्स होते हैं। ठीक है, मैं इक्विटी और डेट की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैनेज जो किया जाता है, जो म्यूचुअल फंड जो मैनेज होता है वो दो टाइप से मैनेज होता है। एक तो एक्टिवली मैनेज फंड्स होता है और दूसरा इनएक्टिव मैनेज फंड्स होता है, यानी कि पैसिव मैनेज फंड्स होते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। उसमें क्या करता है फंड मैनेजर खुद से ही वो अपने इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करता है या कंपनी के बारे में स्टडी करता है, सेक्टर्स के बारे में स्टडी करता है, इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है और उस प्रकार वो डिसीजंस लेता है। और फिर उस डिसीजंस लेने में फिर उसी के बाद में वो एक्टिवली स्टॉक्स को बाई और सेल करता रहता है अपने फंड के अंदर। ठीक है, लेकिन जो इनएक्टिव फंड्स होते हैं या पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक रेप्लिकेट करते हैं, एक कोई भी बेंचमार्क को या एक कोई भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप ये दोनों मतलब होता है एक्टिव फंड्स का, एक्टिवली मैनेज फंड्स का और पैसिवली मैनेज फंड्स का। अब इंडेक्स फंड जो है वो आते हैं पैसिव कैटेगरी में, मतलब पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं। इसमें कोई फंड मैनेजर जो होता है कोई पॉजिटिव कॉल या कोई भी कॉल लेता नहीं है कोई भी कंपनी के ऊपर या कोई भी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, वो बस एक रिप्लिका होते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे निफ्टी 50 हो गए। ठीक है, तो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स को। जैसे 50 कंपनीज जो है जिस वेटेज में है, जिस सेक्टर में है, वो पूरा उसका कॉपी होगा। ठीक है, और उसके बाद में जिस प्रकार निफ्टी के जो 50 इंडेक्स मूवमेंट होगा उसी प्रकार इस फंड का भी मूवमेंट होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक ट्रैकिंग एरर आता है, जैसे कि कोई भी कंपनी का वेटेज अगर इंडेक्स में कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर जो पैसिव फंड्स होता है, जो इंडेक्स फंड होता है, उसमें उस फंड मैनेजर को उसको प्रॉपरली बाई सेल करके उसका वेटेज जो है मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या होता है कि जब कोई कंपनी इस इंडेक्स से निकल जाता है या उस इंडेक्स में ऐड होता है, तो ये होने के बाद में वो फंड मैनेजर जाके उस कंपनी को बेचता है या उसके अगेंस्ट में कोई कंपनी जो ऐड हो गई है उसको बाई करता है। तो ये थोड़ा सा जो गैप होता है ये सब इस एक पैसिव फंड में आ जाता है या इंडेक्स फंड में आ जाता है। तो इसको हम ट्रैकिंग एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमेशा जो आप देखोगे ना, इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है। तो इंडेक्स फंड के बारे में हमें ये कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए कि इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है। ठीक है, इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम रहता है नॉर्मली एक एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में करेंगे तो। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो आपको रिटर्न्स है वो इतना अच्छा, मतलब अल्फा जनरेट नहीं करेगा ये फंड्स। ठीक है, जहाँ जो नॉर्मल फंड्स करते हैं या जो एक्टिवली मैनेज फंड करते हैं, ये आपको एक स्टडी रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू इंडेक्स। अगर निफ्टी ने पिछले 10 साल में 10-12% का एवरेज रिटर्न दिया है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये नहीं, आप ये मत समझ लीजिएगा कि सही में इतना ही दिया है। ठीक है, अगर उतना रिटर्न दिया है तो वो भी उसी के आसपास में ही रिटर्न देगा, उससे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देने वाला ये आपको। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स का, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को लेता हूँ और एक लार्ज कैप फंड को लेता हूँ, तो जहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 11% का रिटर्न दिया है, तो वहाँ पर फंड मैनेजर का काम है कि भैया उस फंड को एक्टिवली मैनेज करे, लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जो खराब कर रहे हैं उसका वेटेज कम करे या उसको निकाल के अपने पोर्टफोलियो से दूसरा स्टॉक्स ऐड करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे, अल्फा जनरेट करे और आपके रिटर्न्स को बढ़ाए कंपेयर टू उसके बेंचमार्क को। फॉर एग्जांपल अगर लार्ज कैप का बेंचमार्क भी निफ्टी 50 है तो आप देखोगे तो हमेशा अल्फा जनरेट करेगा और लार्ज कैप फंड जो रहेंगे, जो एक्टिवली मैनेज फंड रहेंगे, वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देंगे कंपेयर टू बेंचमार्क। और वहीं अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करता हूं तो इंडेक्स फंड बस उस बेंचमार्क को रिप्लिकेट करेंगे, जो इंडेक्स है उसको रिप्लिकेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही रिटर्न्स देंगे। तो अगर लंबे समय में आप देखना चाहते हो तो मेरा ये मानना है, या मैं खुद अपने अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं खुद एक एक्टिवली फंड मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप
आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मुझे थोड़ा रिस्क नहीं लेना है लेकिन मार्केट में भी रहना है। बहुत लोग सोचते हैं ना भैया मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए लेकिन मुझे मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। भैया उनको रिस्क नहीं मिलेगा या उनको अल्फा जनरेट नहीं होगा उसके पोर्टफोलियो में, बट हाँ इतना मैं जरूर कहता हूँ कि आज अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर आज निफ्टी 20,000 पर है तो आने वाले 10 साल में या 20 साल में वो डबल तो हो ही जाएगा या 3 टाइम्स तो बढ़ ही जाएगा। तो अगर आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि भैया मार्केट कहीं पे मतलब पर्टिकुलरली स्टॉक्स कहीं पर भी जाए बट मेरा मार्केट तो ऊपर बढ़ने ही वाला है, तो आप इंडेक्स फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर एक आपको स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप छोटे समय के लिए देख रहे हैं तो अगर आप जैसे कोई भी गूगल करते हैं या आप देखोगे तो पिछले 1 साल में इंडेक्स फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, जितना उसके जो एक्टिवली फंड्स है उसने भी रिटर्न नहीं दिया रहेगा। लेकिन ये सब कैसा होता है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ठीक रहता है, बट हम म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एक समय देना रहता है। एटलीस्ट अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल देते हो तब आपको एक रिटर्न्स दिखता है। तो जब आप कोई भी फंड में जाते हो इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसको समय देना पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चे को समय देते हैं, भाई बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद में पढ़ाई पूरी करेगा, पढ़ाई पूरी करने के बाद में काम पे लगेगा, तब वो इनकम जनरेट करेगा। तो उसी प्रकार हमारा एक म्यूचुअल फंड भी होता है, चाहे वो आप लमसम इन्वेस्ट कीजिए या एसआईपी इन्वेस्ट कीजिए, एक समय देना पड़ता है हर एक चीज़ को। आप समय दीजिए देंगे तो आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडेक्स फंड खराब है या आपको एक्टिवली फंड मैनेज फंड में जाना चाहिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, आपको लगता है कि आपके रिस्क एपेटाइट को इंडेक्स फंड सूट करता है तो आप इंडेक्स फंड में जाइए। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो और एग्रेसिव जा सकते हो तो आप एक्टिवली मैनेज फंड में भी जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और आप बहुत ही एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप अपने स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले बात तो ये हो जाएगा कि भैया इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है, ठीक है, जिसमें आपको कॉस्ट कम होगा और स्टेबल रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू अ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। तो ये थे कुछ डिफरेंस इंडेक्स फंड में और एक्टिवली मैनेज फंड्स में। तो डिसीजन आपका है कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक्टिवली फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडेक्स फंड में मत इन्वेस्ट कीजिए, बट हाँ आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखिए कि भैया वो फंड कैसे लॉन्ग रन में कितना परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, कोई भी एक्टिव फंड्स होता है वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देंगे कंपेयर टू इंडेक्स फंड। तो ये छोटा सा मैंने आपको ज्ञान दिया है इस वीडियो के द्वारा। इसमें मैंने समझाया कि आपको इंडेक्स फंड क्या होता है और कैसे वर्कआउट करता है। अगर इसके बारे में डिटेल आपको डिस्कशन करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर चर्चा भी कर पाएंगे। वीडियो में अभी तक जो मैंने बताया है वो एकदम छोटे में है और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है। ये भैया एक लेमन लैंग्वेज को भी समझ में मतलब जो देहात में जो आदमी है जो रहता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको भी समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है और एक्टिवली मैनेज फंड क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा जो टॉपिक है इंडेक्स फंड के ऊपर ये आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे तब तक के, और ऐसे ही किसी अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और जय हिंद।